सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े देश रणनीति बनाने से पहले कई बार सोचते हैं, क्या वही अमेरिका अब तबाही के मुहाने पर पहुंच गया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था, डॉलर की ताकत, सैन्य शक्ति और दुनिया भर में उसका प्रभाव, ये सब उसे सुपर पावर बनाते हैं। लेकिन अगर ग्रहों की चाल और ज्योतिषीय संकेतों की बात करें तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के लिए भी कोई बहुत बड़ा बदलाव लिखा है। कब बदलेंगे अमेरिका के सितारे? क्या कोई ऐसा दौर आएगा जब आर्थिक संकट, राजनीतिक टकराव, प्राकृतिक आपदा या वैश्विक संघर्ष जो अमेरिका की नींव हिला देगा? आज के एस्ट्रो शो में हम इसी रहस्य को समझेंगे। अमेरिका के सितारे आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। आचार्य चक्रमणि जी हैं, ज्योतिषी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। शिवानी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिषी हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। चंद्रमणि शुक्ला जी, मैं आप ही से ये समझना चाहूंगा, अमेरिका को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में स्थितियां अमेरिका के लिए इतनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी कि उबरना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्या कहते हैं ज्योतिष के ये तमाम गणनाएं, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइएगा। नमस्कार, राधे राधे और सर्वे भवन्तु सुखना की कामना लेकर के बात करते हैं। देखिए, किसी भी देश के बारे में कुछ बोलने से पहले उसके राजा पर निर्भर करता है कि उसका राजा कैसा है। देश की प्रगति और देश की गिरावट ये उसके राजा पर निर्भर करता है। आप देखिए, अब इस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, तो उनकी जो बातें हैं, आप जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तब से आप उनको देखते चले आ रहे हैं। उनकी जो बातें हैं, जैसी निर्धारित जो बातें कर रहे हैं, कभी पीछे हटते हैं, कभी आगे आते हैं, और उनकी वजह से ही अमेरिका की जो धाक थी ना एक विश्व पर, वो धूमिल हुई है कहीं ना कहीं। और आपको बताऊं, एक नीति का श्लोक है, अशुद्धम पुस्तकम शत्रु शत्रु पुत्रः पंडितः विवेकी पिता शत्रु। अर्थात कुछ चीज़ें होती हैं जो शत्रु होती हैं मनुष्य के लिए। राजा को प्रजा का पिता कहा गया है, एक तरह से राष्ट्र का पिता कहा गया, प्रजा का पिता कहा गया है। तो राजा जो होता है, अगर वो विवेक शून्य हो जाए तो उसका परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर देता है। और वही स्थिति इस समय डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली जैसी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही है, सिंह लग्न की कुंडली है और मंगल लग्न में बैठा हुआ है। और अब जो उनकी दशा आगे 2027 में आने वाली है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी, पूर्व में भी मैं कह चुका हूं, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था कि अमेरिका में कुछ जो है हलचल होगी, जिसमें अग्निकांड वगैरह सब होंगे। आप देखिए, अमेरिका में जंगलों में आग लगी हुई है, कई जगह ऐसी स्थिति भयावह बनी हुई है। और यही आज मैं भी आज फिर से पुनः ये बात कह रहा हूँ कि 2027 में कुछ बड़े बदलाव, 2027 तक कुछ बड़े बदलाव अमेरिका में होंगे, वो जो है जो पूरे विश्व पर असर डालेंगे। और कहीं ना कहीं अमेरिका की जो छवि है वो धूमिल होती नज़र आएगी। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है, वो ग्रहों की स्थिति ऐसी बता रही है, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अनुसार जो बता रही है कि अमेरिका की छवि कहीं ना कहीं धीरे धीरे धूमिल होने वाली है। आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगा। आचार्य जी, मैंने कई ज्योतिषियों से इस बारे में बातचीत भी की है जी। तो उन ज्योतिषियों का यह कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप की मौत को लेकर, क्योंकि ईरान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो हत्या कर सके, इस कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप भी ये संदेह जता चुके हैं कि उनको मारने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। इस दिशा में ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है आपसे करीबन महीने भर पहले का एक शो था, जिसमें मैंने ये बात कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली है उसके अनुसार उनकी जो दशा चल रही है, बृहस्पति की महादशा है, वो मृत्यु स्थान की दशा चल रही है। उनकी महादशा जो चल रही है, मृत्यु स्थान की महादशा चल रही है। और 2027 का मैंने अभी जिक्र किया कि 2027 तक बड़े बदलाव की स्थिति आ रही है। और 2027 मई में उनके सूर्य की अंतर्दशा प्रारंभ होगी बृहस्पति की महादशा में। जो स्थिति ऐसी दिखाई पड़ रही है कि आगे बड़े बदलाव होने वाले हैं, या तो सत्ता से जाने वाले हैं, या यूं कहा जा सकता है स्वास्थ्य संबंधित, शारीरिक संबंधित समस्या, लेकिन अटकलों को टाला नहीं जा सकता। हाँ, अटकलों को टाला नहीं जा सकता। ये मैं लौटूंगा आपके पास। शिवानी मैम,
रश्मि रथी का तृतीय सर्ग, जिसमें एक पंक्ति है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर पहले जाता विवेक है। मर जाता है। तो क्या ये मानकर चला जाए डोनाल्ड ट्रंप का विवेक अब लगभग मर चुका है? हाँ जी, बिल्कुल। सभी दर्शकों को सबसे पहले जय माता दी। देखिए, आज जब हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो जैसे अभी आचार्य जी ने बताया भी, देखिए हम जब ग्रह गोचर की बात करते हैं, क्योंकि वो एक इतने बड़े देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप सोचिए वो आम व्यक्ति तो है नहीं, तो कुछ उनकी कुंडली के अंदर कुछ ग्रह गोचर दशाएं ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से वो बात में बार बार अपने फेरबदल करते हैं या कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। किसी के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद उसके साथ संबंध खराब कर लेते हैं। तो अगर हम नक्षत्रों की बात करते हैं, हम दशाओं की बात करते हैं, तो देखिए इस टाइम पे अगर हम उनकी कुंडली को स्टडी करते हैं, तो इस टाइम पे उनके जुपिटर का पीरियड चल रहा है, जुपिटर के अंदर शुक्र चल रहा है। तो गुरु के अंदर शुक्र, आप समझिए एक देवताओं का गुरु है, और जो शुक्राचार्य है वो दानवों का गुरु है। तो दोनों ही मत जो है वो अलग अलग हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं ट्रांजिट की बात करती हूँ, मैं नक्षत्र को देखती हूँ, जुपिटर के अंदर चित्रा लग रहा है। उसके बाद चित्रा के अंदर भी जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं नक्षत्रों के, वो बहुत स्ट्रांग नहीं आ रहे। 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग आ रहा है। तो ऐसे में इंसान क्या करता है कि वो बहुत ज्यादा दुश्मन बना लेता है। उसको समझ ही नहीं आता कि उसके साथ कौन खड़ा है, कौन उसके खिलाफ है। और जब आप बहुत ज्यादा, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो देखिए जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारी पतंग बहुत ऊपर तक जाती है, लेकिन वो जब ज्यादा ऊपर चली जाती है तो आज नहीं तो कल वो कट ही जाती है। तो ऐसा हाल भी डोनाल्ड ट्रंप का दिखाई दे रहा है। आप देखिए इस टाइम पे जो उनका ग्रह गोचर चल रहा है, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, बार बार चीजों को बदल रहे हैं, बयानों को बदल रहे हैं। आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐसी टैरिफ की नीतियां लेकर आएंगे कि जिससे देश के अंदर उथल पुथल हो। उसके आपस में आसपास रहने वाले लोग ही डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है। और आप देखेंगे, मैंने आप ही के मंच के माध्यम से बोला था लास्ट ईयर कि डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगेगी, दोबारा गोली मारी जाएगी, और हमने देखा भी कि उनको गोली लगी। तो अभी भी जो अगर मैं बात करती हूँ, अगर देखिए यूएस में मिड टर्म इलेक्शन भी है, तो इस टाइम पे मिड टर्म इलेक्शन के टाइम पे आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा ईश्वर जी, है। दो चीजें हैं, चेतन मन और अचेतन मन। अमूमन हमने ये देखा है कि जो भी शख्स होगा, अगर वो अपनी चेतन